आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पर एक विशेष स्थिति पर एक प्रश्न रखा गया है, क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए जो पिछले लगभग 6.5 वर्षों से हमने 4100 के आसपास वीडियो जो प्रसारित की, हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को ही समझाते हैं। अब सूर्य निकलने का समय प्रतिदिन बदलता है। गर्मियों में ये 5 बज के 25, 27, 30 मिनट तक भी पहुंच जाता है और वहीं सर्दियों में इसकी अधिकतम स्थितियां 7 बजकर 22, 23, 25 मिनट पहुंच जाती हैं। जबकि संसारी भाषा में देखिए 4 से 6 बोल दिया जाता है। कहीं-कहीं देखिए सवा घंटे, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, कहीं 3 से साढ़े 4, कहीं 3 से 5, देखिए अलग-अलग स्थितियाँ आप कहीं भी सुनोगे, पाओगे, पढ़ोगे। लेकिन हम देखिए पिछले लगभग 6.5 वर्षों से जितनी भी चर्चाएँ आज तक हमने की हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारी वीडियो कुछ बड़ी होती हैं। ये शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से एक अलग चैनल है, जिसमें हम आप भाई-बहनों के प्रश्नों को एक तर्कपूर्वक उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। देखिए गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि मायाबद्ध मनुष्य कोई भी हो, गलती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ बातें देखिए तर्कपूर्वक कही जाती हैं। अब 2 जमा 3 5 ही होते हैं, 3 जमा 4 7 होते हैं, तो इस पे कोई किंतु-परंतु की गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्रीय सैद्धांतिक कथनों को आधार में रखते हुए ही देखिए लगभग देखिए चैनल तो पिछले लगभग 6.5 वर्षों से हमने आरंभ की है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बात रखते हैं कि हमने तकरीबन 14-15 वर्ष पहले जी प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी पुस्तक लिखी थी, जिसमें नीचे ये सर्वकल्याण वृक्ष भी लिखा है, सुधीर भाटिया फ़कीर शब्द भी लिखा हुआ है। यानी कि इन सभी स्थितियों पर निरंतर एक शोध की स्थितियाँ या गहन चिंतन की स्थितियाँ, क्योंकि इन चैनलों से पूर्व भी मैं देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 31 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो एक स्थिति हमें जिज्ञासा पूर्वक शास्त्रों को निरंतर बार-बार पढ़ना, जहाँ कहीं भी देखिए कोई पुस्तक मिले, अखबार मिले, कोई ग्रंथ पढ़ने को मिल जाए, उनमें रुचि थी। क्योंकि 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाने के कारण पर्याप्त समय होता था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का ही समय है। इसलिए हमने देखिए तकरीबन डेढ़ 2 वर्ष पहले एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब देखिए ना, हम इन बातों को इसलिए उठाते रहते हैं, ताकि कहीं भ्रम की स्थितियाँ, संदेह की स्थितियाँ या मन बुद्धि के स्तर पर जो प्रश्न उठते रहते हैं, उनका निवारण हो। क्योंकि जितनी बात भीतर में पहुँचेगी, यूँ तो तकनीकी रूप से हम बार-बार यहाँ तक भी कहते हैं कि आपको हमें पहले से ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। तकनीकी रूप से शास्त्रों में आत्मा को अल्पज्ञ कहा गया है। परमात्मा देखिए जिसका नाम ही परमात्मा है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? परम जमा आत्मा। परम सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 तो होते नहीं। वो तो परमात्मा अलग-अलग स्थितियों में समाज में हम मनुष्यों को संदेश, उपदेश देने के लिए विभिन्न प्रकार के समय-समय पे अवतार लेते हैं।
अवतारों की भी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया। मेरा भी ऐसा व्यक्तिगत ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने है ना पृथ्वी की गंध भी मैं हूँ, जल का रस भी मैं हूँ। यानी कि बार-बार शब्दों द्वारा अपनी संपूर्णता को दर्शाया है, बताया है और किसी भी अवतार में ऐसी स्थितियों, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए शब्दों की शैली से ही बात की गहराई समझ में आ जाती है। तो अब बार-बार हम यहाँ तक कहते हैं, शाब्दिक स्तर से आगे उनके अर्थ समझिए। अर्थों से भी और गहरी स्थितियाँ क्या है? उनके भावार्थ समझिए। अक्सर हम बार-बार क्यों कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि सतोगुण की ये शुद्धतम स्थिति है और इस शुद्धतम स्थिति का जो हमने शुद्ध करते-करते जो बात हमारे समझ में आई, वो 2 घंटे 40 मिनट की है, सूर्य निकलने से पूर्व। अब उसके पीछे का तर्कसंगत आधार क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। ये दिन-रात 24 घंटे की है, लेकिन इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। यूँ तो ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। इस पर भी हमारी देखिए वीडियो तो हमने सभी स्थितियों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रसारित की है। इस ब्रह्मांड का ही यहाँ पर हम एक छोटा-सा पिंड हैं। ब्रह्मांड को समष्टि कहा गया, आपको में एक व्यष्टि कहा गया, उसका एक छोटा-सा अंश है। यूँ तो आत्मा को अणु कहा गया, आत्मा को एकदेशीय कहा गया, अल्पज्ञ कहा गया। देखिए बहुत सी स्थितियों को एक ही समय में अलग-अलग स्थितियों से तौलते हुए बात को एक गहरे तल पर एक वाक्य के रूप में हम कहते हैं कि बात का खंडन नहीं हो, कहीं भी कोई अप अपवाद की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को तर्कपूर्वक तभी समझ में आती हैं जब वो ब्रह्म मुहूर्त में हो। इसी ब्रह्म मुहूर्त की समय विशेष की स्थितियों को हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब संसारी भाषा में 4 से 6 इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि 4 से 6 उठने में भी ये गर्मी, सर्दी यानी कि सूर्य निकलने के अलग-अलग जो समय हैं, वो सब 4 से 6 में वो समायोजित हो जाते हैं। यूँ तो देखिए जब देखिए ना मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इस समय अभी ब्रह्म मुहूर्त अभी लगभग आरंभ हुआ है। इससे पहले भी मैंने देखिए कोई एक वीडियो कुछ बनाई है, उस समय तो अभी ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं था। अब जब हम उठते हैं, तो कभी-कभी वो स्थितियाँ घोर तमोगुण की होती हैं। देखिए बाहरी गुण, भीतरी गुण का अभिप्राय कार्यशील की स्थिति। अभी कुछ रोज पहले हमने कार्यशील की स्थितियों पर चर्चाएँ रखी थी। अब कार्यशील का तो आपको में बोध होता ही नहीं। अब एक बार आपने वीडियो बनाई थी, घड़ी की 3 सुइयों पर। सेकंड की सुई जैसे स्थूल शरीर देखिए मैं बोलता हुआ नज़र आ रहा हूँ, मेरे होंठ हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, गर्दन इधर-उधर हो रही है, हाथ भी कभी-कभी हिलते हुए नज़र आते हैं। ये सेकंड की सुई से हमने एक वीडियो में उसको समझाया था। सेकंड की सुई दीवार पे घड़ी लगी हो, तो आपको में नज़र आती है। लेकिन मिनट की सुई एकाग्र स्थिति में आप खड़े हो जाओ, तो हल्का-सा आपको बोध हो सकता है, नज़र नहीं आती। और कार्यशील आप 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे आप घड़ी के सामने एकाग्रचित्त होकर भी खड़े हुए हो, तो घंटे की सुई चलती हुई नज़र नहीं आएगी। भले ही वो देखिए एक स्थान एक समय से दूसरे समय पहुँच जाती है। आप 3 घंटे खड़े हो तो 4 पे
पहले अगर 4 बजे थे तो वो अब 7 पे घड़ी की जो छोटी सुई घंटे की सुई पहुँच तो जाती है, नज़र नहीं आती। ये सभी स्थितियाँ बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की। इन स्थितियों में मनुष्य की रुचि तभी होती है जब वो संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेता है। अन्यथा संसारिक गतिविधियों में धन कमाते हुए संसारी 5 भोग्य विषयों की स्थितियों में ही मनुष्य अक्सर उलझा रहता है। उलझा रहता है तो वो ऐसे संसारी मनुष्य शाब्दिक स्तर पर अटक जाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शब्दों की यात्रा। यदि देखिए आप सुनते हो, पढ़ते हो, पढ़ना आँखों का विषय है, सुनना कानों का विषय, ये इंद्रिय है। कहते हैं ना आप श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता का मतलब ये कान को श्रोत्रिय इंद्रिय कहा गया। अब अध्यापक जब को स्कूल में पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप कॉपी किताबों में पढ़ते हो ना, वो पढ़ने की स्थिति है, आँखों का विषय है। कुछ रोज पहले ही देखी 5 सितंबर एक शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया गया था। ये अध्यापक आपको में जो शिक्षा देते हैं वो तो बौद्धिक शिक्षा होती है। उससे भी आपकी हमारी बुद्धि का विकास होता है। तो देखिए प्रत्येक ये 5 सितंबर को एक संदेश में उन सभी अध्यापकों को भी एक विशेष आभार प्रकट करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने भी चाहे 1, 2, 3 ABCD क ख ग सिखाया, यानी कि बुद्धि का विकास किया, यहाँ कहीं भी। देखिए आज भी हम उन सभी मनुष्यों का भी आभार प्रकट करते हैं जिनसे चलते-फिरते किसी स्थिति पर बात रखते हुए कोई बात विशेष स्तर पर समझ में आती है। हम तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति पर खड़े हो, चल फिर रहे हो, पार्क में हो, कहीं भी देखिए, जब आपकी ज्ञान लेने की इच्छा होती है, जिज्ञासा, तीव्र इच्छा को ही जिज्ञासा कहा गया आध्यात्मिक स्तर पर। तो परमात्मा वैसी-वैसी परिस्थितियाँ आपको उपलब्ध करवाते हैं। देखिए कभी-कभी आपको में ज्ञान कोई 4 साल पुरानी आप कोई पुस्तक देखोगे, कोई अखबार पुरानी 2-4 साल पुरानी हो, कभी-कभी उन स्थितियों को भी आप अनायास ही पढ़ते हो तो कोई ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि शास्त्र बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, देखिए वैसे तो शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध कहा गया है। फिर भी हम आप भाई-बहनों से विनती करते रहते हैं कि शास्त्रों की बातों को स्वयं अपनी बुद्धि के तराजू पर तर्कपूर्वक तौलिए। शत प्रतिशत आप एक-एक शब्द की स्थिति को शत प्रतिशत सही पाओगे। कहीं-कहीं तो हम भावार्थ रूप में हमने ऐसी भी वीडियो बनाई है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु अपनी दुकानदारी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं, शेष समय में प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। दिन में तो आप और हम संसार को ही लूटते हैं। तो भावार्थ रूप से बहुत सी स्थितियाँ कही जाती हैं। तीनों गुण नित्य हैं। इस तीनों गुणों को ही त्रिगुणात्मक एक विशेष स्थिति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक गीता में कहा है कि 3 गुणों का ज्ञान गुणतम ज्ञान है। इससे गुण ज्ञान कोई है ही नहीं। और हमने भी आज तक जो 41 वो कुछ वीडियो प्रसारित किए, वो सब इन 3 गुणों की ही कहीं न कहीं चर्चाएँ करते हैं। इन 3 गुणों को एक तत्व कहा गया। इस एक तत्व से 23 तत्वों का विस्तार होता है, जो एक प्रकृति साधारण बोलचाल में कहा जाता है। यूँ तो उसको भी विकृति कहा गया है। प्रकृति केवल तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की सम अवस्था को कहा गया है। क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं, तो फिर एक गुण प्रधान होगा ना।
दूसरा गुण गौण होना उसका लाज़मी है। तीसरा गुण अति गौण होगा। जो हम 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति समझाते हैं, इसका मतलब यही है। 3 गुण मोटे स्तर पर 8-8 घंटे की स्थितियाँ प्रधान की होती हैं। अब उस प्रधान में भी क्योंकि तीनों गुण तो नित्य हैं, समाप्त तो कोई नहीं होता। तो साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। तकनीकी रूप से तो तमोगुण की निंदा केवल निषेधात्मक स्थितियों की है। शास्त्र भी तो कहते हैं ये करो, ये मत करो। यानी कि एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जैसे प्रधानमंत्री पद है ना, किसका होता है? जिसका बहुमत होता है। कहाँ? संसद में। एक विपक्षी दल होते हैं, वो कौन समझ लो, और जो निर्दलीय हैं, उनको आप अति गौण समझ। देखिए बात उदाहरण से कुछ आपको भीतर में उसका एहसास होना चाहिए। इसलिए हम 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति 24 घंटे को 3 से भाग दो, तो 8-8 घंटे आ जाते हैं। हालाँकि कम अधिक हो जाता है सूर्य निकलने के कारण, थोड़ा बहुत। और 8 घंटे को फिर 3 से भाग दोगे, तो 2 घंटे 40 मिनट निकलते हैं। उसी आधार पे हम देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का जो सत्वगुण है, वो एक शुद्धतम सत्वगुण है। शुद्धतम स्थिति को ही ब्रह्म से जोड़ा गया है। मुहूर्त का अभिप्राय समय से है। इस समय विशेष में एक विशेष सात्विक स्थितियाँ होती हैं, को हमें प्रयास कम करने पड़ते हैं, कि बाहरी वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त है। और ये जो हम कहते हैं ना 2 घंटे 40 मिनट नहीं 8 घंटे, ये भीतरी 8 घंटे हैं। जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, देखिए मैं भी तो इसलिए जल्दी उठता हूँ कि मेरा ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट ना रह के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बन जाए, कि अधिक से अधिक हम परमात्मा को, शास्त्रों को, गुरु को समझ सकें। यूँ तो आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, हम भी कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये भीतर ज्ञान आपकी आत्मा को पहले ही है, लेकिन राजसी तामसी स्थितियों ने उस ज्ञान को कमज़ोर कर दी, ढक दी है। देखिए वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, इन स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से समझिए। ये जो मैं भी जो जल्दी उठ जाता हूँ उसका कारण उस समय विशेष में मेरे लिए वो ब्रह्म मुहूर्त ही आरंभ हो जाता है। जब भी आप उठते हो तो उठने के साथ ही वो सत्वगुण होता है। देखिए स्थितियाँ अलग-अलग आप इन सभी स्थितियों को बहुत सी वीडियो हमारी ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में बनी हुई हैं। इन ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित आप 1, 2, 4, 10 वीडियो सुनिए। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चीज़ों को तर्कपूर्वक समझिए कि भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।